बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 17 हारूनगला से पार्षद नरेश शर्मा बंटी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद नरेश शर्मा बंटी ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराया है और अभी बहुत विकास बाकी है, क्योंकि उनका क्षेत्र जिसमें 42 कॉलोनियों और बड़ी आबादी वाला क्षेत्र हारूनगला आता है। पार्षद नरेश शर्मा बंटी ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार की जनहित एवं जनकल्याण की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना सहित सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद नरेश शर्मा बंटी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। हमारा नाम नरेश शर्मा बंटी के नाम से वार्ड नंबर 17 हारूनगला के नाम से वार्ड है। बंटी जी, आप जिस वार्ड से पार्षद हैं, इसमें कितनी कॉलोनियां, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखिए, ये वार्ड नंबर 17 हारूनगला जो अभी परिसमन के बाद फिर दोबारा इसके 2 टुकड़े हुए हैं, इसमें लगभग छोटी बड़ी 40-42 कॉलोनियाँ हैं, जिसमें ग्रीन पार्क जैसी बड़ी कॉलोनी भी हैं, जैसे गोल्डन ग्रीन पार्क, ग्रेटर ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन ग्रीन पार्क, मेन ग्रीन पार्क, इसी टाइप से लगभग 40-42 छोटी बड़ी कॉलोनियाँ इसमें आती हैं। बंटी जी, जिस हिसाब से कॉलोनियाँ आपकी आती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी वीआईपी पर्सन्स की है। जहाँ तक मेरी जानकारी में 4 से लेकर 5 विधायक भी आपके वार्ड के अंदर रहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके इस 4.5 साल के कार्यकाल में कितने सीसी रोड, कितने हॉट मिक्स, कितना इंटरलॉकिंग की सड़कों का काम हुआ है? देखिए, मेरे क्षेत्र में माननीय मेयर साहब के और माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, इन सभी के सहयोग से मैं अपने वार्ड के कार्य से आज की तारीख में संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा काम अभी शेष रह गया है, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वार्ड होने के नाते पीलीभीत बाईपास की कॉलोनियाँ, क्योंकि नई यहाँ पे डेवलप भी काफ़ी हो रही है, नया विकसित हो रहा है क्षेत्र। अब जहाँ विकसित होता है नया क्षेत्र, तो वहाँ डेवलपमेंट होता है और वहाँ गलियाँ रह जाती हैं। लगभग 40-42 छोटी और बड़ी कॉलोनियाँ मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें पवन विहार भी है, गणेशपुरम भी है, फाइक भी है, खुशबू भी है, निशा इंक्लेव भी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी है, फिर पूरा ग्रीन पार्क भी है, फिर टोटल हारूनगला है। हारूनगला के अंदर भी बस्तियाँ हैं, कश्यप बस्ती है, मौर्य बस्ती है, जाटव बस्ती है, उसके बाद और तमाम जो क्षेत्र है। मैंने ये प्रयास किया है कि सबको कुछ ना कुछ मिले, तो जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब में 4 से 5 सड़कें हमने उसमें दी हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ काम काफ़ी बचा हुआ है। जहाँ तक इंटरलॉकिंग का सवाल है, क्योंकि मेरे यहाँ जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, इसलिए सीसी सड़क का कार्य तो काफ़ी कम मात्रा में हुआ है। 5-7 सड़कें ही सीसी पड़ी हैं। सबसे अधिक मेरे यहाँ हॉट मिक्स का काम हुआ है, जिसमें 1-1 करोड़ के आसपास की, 99 लाख की, इससे ऊपर की। जैसे आला हजरत वाली रोड है, आला हजरत से उधर हम श्रीमान माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी की तरफ जो जाती है, उधर की हम 2 सड़कें 1-1 करोड़ के आसपास की हम डाल चुके हैं। उसके बाद हारूनगला में एक बहुत बड़ा नाला हम बना चुके हैं, वो भी 1 करोड़ के आसपास का है। 2 नाले हमने बड़े बड़े बनाए हैं। तो मेरे यहाँ जितनी भी सड़कें बनी हैं वो ज़्यादातर हॉट मिक्स से बनी हैं, बड़ी सड़कें हैं। उसके बाद इंटरलॉकिंग का जहाँ तक सवाल है, फिर 80% सड़कें मेरी इंटरलॉकिंग की बनी हैं, जिसमें कृष्णा नगर, दूसरा कृष्णा नगर और आपका अग्रसेन नगर, मानसरोवर और अमित विहार, यहाँ जितना भी काम हुआ है वो सब इंटरलॉकिंग का हुआ है। और कुछ सड़कें जो छोटी थी वो हमने सीसी सड़क के माध्यम से डलवाई हैं, जिसमें पवन विहार फेज़ 6 में डली है। भट्टी जी, आपके यहाँ पेयजल व्यवस्था पहले बड़ा स्तर गिरा हुआ था, आज स्थिति क्या है?
देखिए, जहाँ तक पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल थी ही नहीं। जब मैं 2004 में पार्षद बना था, उसके बाद नहीं 2006 में, तब एक योजना आई थी पेयजल की, जिसमें हमारे साथ मेयर सुप्रिया आयरन जी थी। उसमें हमसे हमारे क्षेत्र के बारे में पेयजल की समस्या के लिए पूछा था और हमने 2 टंकियों के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन वो योजनाएं खटाई में चली गई। और जब पुनः हमारी दोबारा सरकार आई, उसमें 2 बड़ी पानी की टंकियों का यहाँ निर्माण हुआ और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी और योगी जी का, जिन्होंने पेयजल के उसमें इतना लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ का यहाँ बरेली का बजट था। उसमें मेरे वार्ड के समस्त गलियों में पेयजल व्यवस्था के लिए पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है। मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ कि मैं डाल चुका हूँ और कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी है। तो मेरे यहाँ 2 बड़ी टंकियाँ पानी की लगी हुई हैं जो पानी सप्लाई करती हैं और सब जगह पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है। बंटी जी, स्ट्रीट लाइट की स्थिति इस समय क्या है इस आपके कार्यकाल में? मैं इस मामले में माननीय मेयर साहब का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि मेरे से हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद लोग मेयर साहब से नाराज़ हो जाएं, या 25 वार्डों में इतनी लाइटें नहीं होंगी, सब इकट्ठा कर लीजिए जितनी मेरे यहाँ लगी हुई हैं। मेरे यहाँ लगभग 3,500 लाइटें लगी हैं। ये बड़ा, अब मैं इसमें क्या कहूँगा, और अभी भी लगभग 250 से 300 लाइटें और लगनी बाकी हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इतने बड़े क्षेत्रफल में इतनी लाइटों का लगवाना। ये मैं माननीय मेयर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रकाश व्यवस्था हेतु लगाई और अभी भी मेरे वार्ड में निरंतर प्रकाश व्यवस्था के हेतु लाइटें लग रही हैं। कोई ऐसा खंभा शायद ना बचे जहाँ व्यवस्था ना हो, लेकिन आज भी पूरे वार्ड में नंबर 1 पर मेरा वार्ड है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटें लगी हैं। बंटी जी, प्रधानमंत्री की एक और योजना थी, शौचालय वाली योजना। चूंकि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी क्षेत्र आते हैं जहां पर इस योजना का लाभ लोगों को मिला हो, तो कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित हुए? देखिए, इस योजना ऐसा नहीं है। मेरा वार्ड अगर जहाँ ग्रीन पार्क जैसी कॉलोनी है, पवन विहार जैसी कॉलोनी है, तो मेरे वार्ड में हरू-नगला जैसी वहाँ बस्तियाँ भी हैं, जाटा बस्ती, कश्यप बस्ती, मारे ये बस्तियाँ भी हैं। तो इन बस्तियों में जहाँ घनी आबादी है और वार्ड का 65% जनता वहीं रहती है, उनके घर में शौचालय नहीं थे। मैं माननीय मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, ऐसी योजना वो लेके आए जिसकी वजह से मेरे हरू-नगला में प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है और अब शायद ही कोई ऐसा शेष बचा हो जहां शौचालय की योजना लागू ना हुई। बंटी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 योजनाएं जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना और आयुष्मान कार्ड योजना, क्योंकि आपके क्षेत्र में उन योजनाओं के पात्र लोग अधिकतर हैं, तो कितने लोगों को उनका लाभ मिल चुका है? देखिए, आयुष्मान योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड होता है। ये मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोग थोड़े से उसमें होते हैं कि राशन कार्ड ना होने के बाद भी उनको ये योजना का लाभ चाहिए होता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ पार्षदों को ही होती है। तो आयुष्मान योजना का लाभ उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास राशन कार्ड है, वरना वो रिएक्ट हो जाता है। और मेरे यहाँ जितने भी हरू-नगला के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है, उसमें मैं अभी आपको कार्ड दिखाऊंगा जो मेरे पास अभी भी लगभग 350 कार्ड मेरे पास हैं, यहाँ मौजूद हैं, जो मुझको कल बांटने हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ आयुष्मान योजना के तहत भी क्या काम कर रहा हूँ, कितने मैंने बांट दिए हैं। जो बांट दिए हैं उनकी भी लिस्ट आपको दूंगा, और जो मेरे पास मौजूद है मैं कल वो टीम जो आएगी जिन्होंने बनाए हैं उस टीम के साथ मैं जा कर के उनको वितरण करूँगा। अभी भी 200-250 मेरे पास उन लोगों के पास हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के आयुष्मान योजना के कार्ड भी बने हुए हैं। उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें फ्री गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर जो दिया गया था, चूँकि इसमें भी पात्रता आपके क्षेत्र में अधिक लोगों की है, तो कितने लोगों को इसमें लाभ? उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ हरू-नगला के ही लोग लाभार्थी हुए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ
कि लगभग एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं बता सकता आपको, लेकिन लगभग 30-35 लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी हरुनगला के काफ़ी लोगों को हुआ है, और उसमें उनको इसलिए सुविधा मिल गई क्योंकि मैं बरेली विकास प्राधिकरण का भी बोर्ड का मेंबर हूँ, और ये हमारे डूंडा से वहाँ जाते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की उस गरीब जनता का जिसको वाकई में ज़रूरत है, मैं इस पर गंभीरता से सोचते हुए निगाह रखता हूँ, और जितना लाभ उन लोगों को मैं दिला सकता हूँ मैं हर माध्यम से दिलाने का प्रयास करता हूँ। बंटी जी, आपके क्षेत्र में जल भराव की बड़ी समस्या थी, उसके सलूशन के लिए कितने नालों का निर्माण हो चुका है? देखिए, मेरे यहाँ सबसे पहले तो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वच्छता अभियान को लेकर के इस पूरे प्रदेश में यहीं पे जब शुरुआत मेरे वार्ड 17 से हुई थी, ये हमारे जीतने के बाद पार्षद बनने से पहले की बात है। और हरुनगला में स्वच्छता को लेकर के जब इस वार्ड में जब उन्होंने अपना भ्रमण किया था, तो सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या हरुनगला क्षेत्र में थी। उन्होंने तत्काल उस समय नगर आयुक्त श्रीवास्तव जी से कहा था कि यहाँ नाले का एक निर्माण किया जाए, और उसी समय 94 लाख रुपए का एक नाला हरुनगला में उसका निर्माण कार्य चालू हो गया था कुछ ही समय पश्चात। उसके बाद एक आला हजरत रोड है, वहाँ से पूरा कृष्णा नगर और पूरे का जितना भी अमित विहार ये है, इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती थी, उसके लिए भी एक नाले का निर्माण। तो मेरे यहाँ एक कृष्णा नगर राममूर्ति लाल मौर्य जी हमारे उनके पीछे का, तो 3 बड़े नाले का भी निर्माण मेरे वार्ड में हो चुका है, और एक बिसलपुर रोड के नाले का निर्माण प्रस्तावित है। तो जल की जो भराव की समस्या है, लगभग मैं 90% इसके समाप्ति की ओर है, और जो रह गया है वो मेरी पहली प्राथमिकता पे है। और जल भराव की समस्या नालों के चौक होने का भी कारण होता है। इसकी सफाई की निरंतर मेरे यहाँ नालों की सफाई चल रही है, और अभी भी चल रही है। मेरा पूरा फोकस, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात आ रही है, मेरा सारा का सारा फोकस नालों की सफाई और नाला निर्माण पर है, ताकि जल भराव की समस्या मेरे क्षेत्र में समाप्त हो जाए। बंटी जी, आपका वार्ड जो है क्षेत्रफल के एतबार से बहुत बड़ा है, तो यहाँ की सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है? देखिए, ये सवाल अब आपने किया तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि हमारा हर चीज़ में हमने तरक्की की है, लेकिन मेरा सरकार से मैं ये आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शहर में भी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, क्षेत्रफल हमारा बढ़ रहा है, कॉलोनी हमारी डेवलप हो रही है, लेकिन हमारी कर्मचारी वही के वही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे 40-42 कॉलोनियों में, और बड़ा वार्ड होने के बावजूद भी अगर 19 कर्मचारियों और 42 कॉलोनियां हो, उसके बावजूद भी उनसे किस तरीके से काम लिया जा रहा होगा, हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम सरकार में, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं अपनी सरकार से कि सफाई कर्मचारियों को लेकर के उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ये व्यवस्था भी इतनी अच्छी चल रही है। क्योंकि इसमें अगर हमारा सपोर्ट किया है, तो प्रदेश सरकार ने डोर टू डोर के माध्यम से जो हमारा सपोर्ट किया, उससे हमारी काफ़ी बचत है, हम काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि डोर टू डोर यहाँ लागू है, और मेरे यहाँ 100% डोर टू डोर लागू है। तो कूड़ा उठाने की जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, उससे हमारा काफ़ी बचत होती है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बंटी जी, तमाम विकास कार्य कराया आपने, तमाम योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अगले कार्यकाल के लिए? देखिए, मेरा जो सपना है वो कोरोना काल की वजह से मैं थोड़ा सा पिछड़ गया, लेकिन फिर भी जितना भी मैं प्रयास कर सकता था, मैंने इन 450 में निस्वार्थ होकर के प्रयास किया है। लेकिन अब आने वाले उसमें मैं अपने सपने को साकार करते हुए देखना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा जो प्रोजेक्ट है, एक तो पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीन भी मेरे वार्ड में है, जो अभी भी काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है। सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में तालाब हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े हैं।
तो मेरा जो प्रोजेक्ट है 2000 जब मैं पहले पार्षद था तो उसमें ही मैंने एक लगाया था कि यहाँ पिकनिक स्पॉट, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 7 तालाब हैं बड़े बड़े और उन तालाबों में जल भी है। तो मेरा एक तो सपना था कि यहाँ पर पे जो अक्षय विहार वाला है उससे भी बड़े तालाब यहाँ पे है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है पिकनिक स्पॉट का मैं निर्माण करूँ। दूसरा, विद्यालय तो सरकारी मेरे पास 4 हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो ऐसी नहीं है जिसको मैं दिखवा सकूं, क्योंकि जगह वहाँ पे भी है, बड़ी बड़ी फील्ड है। एक हनुमान मंदिर के बराबर में जो प्राथमिक विद्यालय द्वितीय मेरा है उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं उसमें एक मिनी स्टेडियम चाहता हूँ ताकि बच्चों के लिए, इस क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है तो उस वहाँ पे एक स्टेडियम बन जाए। जगह हमारे पास उपलब्ध है, तो एक स्टेडियम की मैं सपना लेके जाता हूँ कि एक मेरा यह स्टेडियम बन जाए। अस्पताल को लेकर के बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने किराए पे ले रखी है, जबकि मेरे पास ज़मीन मेरे पास खुद है, वहाँ बीघों के हिसाब से ज़मीन पड़ी हुई है। एक बड़ा अस्पताल बने ताकि गरीबों के उनके लिए फ्री में उनका स्वास्थ्य संबंधित उनकी सभी उपचार हों। जगह मेरे पास है, वहाँ अस्पताल बनाएं, बेड जो है अवेलेबल कराएं, क्योंकि कोरोना काल में जितनी सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश से भी, इधर से भी जितने भी लोग आते थे वो मेरे यहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से मैं योगी जी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आश्रय गृह बना हुआ है जो 104 बेडों का है और उसने कितना आश्रय दिया है लोगों को, ये मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत आश्रय दिया, सारे लोग वहाँ पे एक बाहर के लोग इकट्ठे होते थे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक अस्पताल भी अगर बन जाए, क्योंकि दिल्ली से, लखनऊ से, जितने से भी जो बाहर से लोग आते हैं, लिंक रोड यही पीलीभीत बाईपास पे ही आती है। ये मेन है हरूनगला और मेरे पास स्थान है, मेरे पास जगह है। तो एक अस्पताल का निर्माण हो, बेड का निर्माण हो, ताकि लोगों, गरीब लोगों की, जनता को यहाँ और लोगों के वार्डों को भी, गरीब जनता का यहाँ उपचार हो सके। विद्यालय के नाम पे एक मिनी स्टेडियम और एक पिकनिक स्पॉट के नाम पे मेरे जो तालाब हैं उनको डेवलप करके पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है।